तो दोस्तों ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड यानी कि OFSS ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो शानदार है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1376 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 1266 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1449 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू बना है। तो साल दर साल आप बोल सकते हैं कि साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 16% के आसपास की तेजी है कंपनी के ये रेवेन्यू के अंदर, 16% साल दर साल। और क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल का एक तो नंबर शानदार है, क्योंकि कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दोनों में देखे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने क्या एक्सपेंस खर्च किए हैं। पिछले क्वार्टर में 836 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 708 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा है, 870 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट ये रहा हमारे सामने 397 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 435 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 437 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो बस हल्की सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 12-13% बढ़ा हुआ है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट है साल दर साल, जो कि एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा चिंता वाली बात है। कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा बढ़ना चाहिए था साल दर साल, लेकिन हल्की सी बढ़े तो नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले। जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का बढ़ा है, लेकिन साल दर साल बस एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है कि साल दर साल भी अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता तो नंबर्स बहुत ही भयंकर हो सकते थे, बहुत शानदार हो सकते थे। चलिए ईपीएस की बात कर लेते हैं, ईपीएस देख लेते हैं क्या हुआ है। 50 रुपये 50 पैसे का हुआ करता था, 50 रुपये 63 पैसे के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 46 रुपये के आसपास का ईपीएस हुआ करता था। तो ईपीएस के लिए आपको पता चलेगा होगा कि साल दर साल जो नंबर है, साल दर साल नंबर थोड़े से मतलब एवरेज टाइप के है, फ्लैट है, न्यूट्रल है कह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिलेगी कंपनी की रेवेन्यू एज वेल एज कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।